क्रम से ही परिवार बनता है ना। एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी होती है तो एक का दो हो गया, फिर उसका परिवार धीरे धीरे क्रम से इकट्ठा होता है। तो क्रम से ही जैसे परिवार बनता है वैसे ही क्रम से बिछुड़ना पड़ता है ना। जैसे जैसे आए वैसे वैसे जाना पड़ता है। कई ट्रेन में ही यात्रा करते हैं, आप देख लीजिए तो अलग अलग जगह पे चढ़ते हैं लोग, अलग अलग स्टेशन पे। एक जगह तो सब लोग नहीं चढ़ते हैं, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी डिब्बा में, कोई किसी सीट में, अलग अलग स्टेशन में सब लोग चढ़ते हैं। और जैसे जैसे उसका स्टेशन आता जाता है वैसे वैसे सब लोग उतरते हैं। एक जगह कोई नहीं उतरते, ना एक जगह कोई नहीं चढ़ते हैं। ऐसे ही इस संसार में आए हैं तो क्रम से आए हैं, कोई आगे कोई पीछे, और वैसे ही सबको जाना पड़। जिसका समय पूरा हो जाता है, जिसका प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो उसको इस दुनिया से जाना ही होता है। लेकिन दुख क्यों होता है? हम अपना मान चुके हैं, ये पिता मेरे हैं, माँ मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरे हैं, बेटा मेरा है। तो अपना तो व्यवहार के लिए मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे चलेगा नहीं। परिवार में है तो परिवार को अपना मानना पड़ेगा। हम लोग कबीर मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं तो उसको भी अपना मानना पड़ेगा। तब रहने वाले जो सदस्य है उनके लिए भी तो कुछ करेंगे ना, वो हमारे दर्द को समझेंगे, हम उनके दर्द को समझेंगे, तो ये व्यवहार होता है। लेकिन हम मोह कर बैठते हैं तो हमें दुख होता है। अपने निकट के लोग जब दुनिया से जाते हैं तो दुख क्यों होता है? मोह के कारण। कोई रास्ता चलने वालों के लिए दुख नहीं होता है, न कि गांव में किसी का शरीर छूटेगा, दूसरे गांव छूटेगा। वो तो चर्चा करेंगे कि अमुक व्यक्ति अच्छा था या बुरा था, इसकी चर्चा होगी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अपने निकट के लोग होते हैं तब न खाने में मन लगेगा, न सोने में मन लगेगा, न कहीं देखने में मन लगेगा, मन दुखी हो जाता है। कहीं ट्रेन में सुन लिए, मोबाइल में सुन रहे, टीवी में, ट्रेन उलट गई, लाखों लोग उसमें दब गए, हजारों लोग दब गए, तो आप नाश्ता भी करेंगे, टीवी भी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, नाश्ता भी। लेकिन अपने ही कोई सदस्य चले गए हो तो क्या हाल होगा? कहीं भूकंप आ गया तो कितने लोग उसमें दब जाते हैं। हम चर्चा करते हैं, चाय बिस्किट भी खा रहे हैं, आराम से सो भी सकते हैं, लेकिन अपना ही परिवार, भले कुछ नहीं हुआ है लेकिन उस जगह पे गए हैं तब भी धक्का लगता है। तो जहां हम अपना माने हैं दुख तो होना ही है। तो जो दुनिया में आए हैं उसको एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये निश्चित है। आज हो कल हो ये इसका पक्का नहीं है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। कोई कहे मौत के कोई याद करे तो कहे कि अरे अभी याद मत करो, ये अशुभ है। लेकिन अशुभ नहीं है, वही शुभ है। जो मौत को याद करेगा वो कभी पाप नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी झूठ नहीं बोल सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी परिवार में लड़ाई नहीं कर सकता है। जो मौत को याद करेगा कभी चोरी नहीं कर सकता है, कभी मिलावटबाजी नहीं कर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है। तो संत जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, मौत को हर पल याद करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके स्नान करते हैं, फ्रेश होकर के फिर 1 घंटा ध्यान करते हैं, तब उसके बाद और पढ़ाई होती है। तो ध्यान करते हैं तो अपने आप को देखना, अपने आप से मिलना। मान लो जाए आप कहीं बाहर गए हैं, यूपी में चले गए या छत्तीसगढ़ में चले गए, तब कोई बिहार के कोई मिल गए तो आपके मन में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार से आए हैं, हमारे देश से आए हैं, आपके मन में खुशी होगी, होती है ना माता जी, कि हमारे देश से आए। मान लो जाए हम यहाँ हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से कोई आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमें भी थोड़ा लग जाएगा। तो ऐसे होता है कि हमारे देश से आए हैं तो उसमें तो खुश हो गया। और कहीं पता चल गया कि बिहार के तो है ही और मधुबनी जिला का है, तब तो और ज़्यादा खुशी होगी, है ना।
मधुबनी जिला का कोई मिल गया तो अपने निकट के मिल गए तो और खुशी हो गई, और उसमें से कोई अपने रिलेशन का कोई मिल गया, मधुबनी जिला से ही कोई रिलेशन का मिल गया तब तो और नज़दीक हो गया। और इसी तरह कहना चाहिए नज़दीकी बढ़ती जा रही ना, तो जिस दिन हम अपने आप से मिल जाएंगे उस दिन कितनी खुशी नहीं होगी। और इसी को संत गुरुजन बताते हैं, लोगों को जगाते हैं कि तुम अपना ख्याल करो, अपने आप से मिलो। बाहर से जो सब लोग मिल रहे हैं वो एक दिन बिछुड़ ही जाएगा। परिवार मिलते हैं, पड़ोसी मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, और मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कभी नहीं बिछुड़ेंगे, है ना। मान लो जाए किसी की शादी होती, 4 बेटा हो गया, लगेगा कि सदा दिन मेरा जीवन ऐसे ही बीतेगा। सबकी शादी होती है, उनका घर अलग बस गया, उनका घर अलग बस गया, वो अलग बस, सब परिवार बिखर गया ना। और जिस समय बड़े बुजुर्गों को रोटी की ज़रूरत पड़ती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है, तो सब बहू बेटे अलग हो जाते हैं। उस समय बड़ी खुशी हो रही थी, हमारे 4 बेटे हैं, बड़ा अहंकार होता है मन में। लेकिन समय आता है, ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग अलग हो जाते, सब लोग बिखर जाते। तो ये होते हैं रिश्तेदार, सब अपने अपने स्वार्थ के रिश्तेदार होते हैं। तो इसलिए ये सत्संग की आवश्यकता होती है, ये भजन की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं, हम अपने परिवार के लिए धन कमाने के लिए जाएंगे, कभी साल भर 6 महीने में कहीं सत्संग हो तो उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। परिवार के लिए आप समय दिए, समाज के लिए आप समय दिए, लेकिन अपने लिए देखिए, ये सत्संग भजन है, ये निजी काम है, ये खुद का काम है, इसको दूसरा नहीं कर सकता है। जैसे भोजन है, भोजन को हम खुद करेंगे तब हमारा पेट भरेगा। परिवार का एक सदस्य यदि भोजन कर ले तो उस पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता है। कमा करके लाएगा तो सबको खिला सकता है, लेकिन भोजन एक आदमी खाए और पूरे परिवार का पेट भर जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही सत्संग है, भजन है, ध्यान है, साधना है, हर व्यक्ति को करना पड़ता है। और जो व्यक्ति सत्संग भजन करता है उसका जीवन देखिए, उसके दिशा को देखिए, अलग ही हो जाता है। उसके जीने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, बैठने उठने का ढंग, उसके व्यवहार करने का ढंग ही देखिए। और आज हम देख रहे हैं कि आदमी के पास रोटी नहीं है तो वह दुखी हो, कपड़े नहीं है तो दुखी है, मकान नहीं तो दुखी है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। जिसके पास रोटी ना हो तो दुखी है तो समझ में आएगा कि इसके पास खाने के लिए है नहीं, बेचारा दुखी है। कपड़ा नहीं है पहनने के लिए तो वह दुखी है तो समझ में आएगा कि इनके पास कपड़ा नहीं है। मकान नहीं है, दुखी है तो समझ में आएगा कि ये दुखी है। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी आदमी परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? क्योंकि बुद्धि अच्छी ना होने के कारण, सद्बुद्धि ना मिलने के कारण ही। और सद्बुद्धि कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलेगा, सद्ग्रंथ पढ़ने से मिलेगा, गुरुजनों के निकट बैठने पर मिले। लेकिन उनके लिए तो समय ही कहाँ है। तो धन से सुख मिल जाए, मकान से सुख मिल जाए, गाड़ी से सुख मिल जाए, ऐसा नहीं है। रावण के पास कितने धन संपत्ति, सोने के लंका। कंस के पास सोने के लंका, कंस के पास कितने धन संपत्ति, दुर्योधन के पास कितने धन संपत्ति, लेकिन उन लोगों की बुद्धि ही खराब रही। बुद्धि खराब रही ना, तो फिर शांति मन में कहाँ, भयभीत होकर जीते रहे और वही अपने धन को न हड़प ले कोई, इस प्रकार वो लड़ाई झगड़ा करते रहे फिर जीवन भर। और अंत में धन किसी का नहीं होता है। धन को अपनाने के लिए पूरा जीवन बिता देता है, लेकिन अंत में क्या होता है? जो 2 गज कफन का टुकड़ा 13 लिवाज होगा, कितना भी आप पेटी भरे, पेटी में पूरा कपड़ा रखा रहेगा, लेकिन ओढ़ाया जाएगा 1 या 2, पूरे कपड़ा अलग।
मकान 4 मंजिल का है लेकिन सोएंगे तो एक पलंग पर ही, एक कोने पर ही। तो शरीर छूटता है ना। शरीर जब छूटता है तो सब कुछ बदल जाता है। शरीर का नाम रखा है फलाना ढेकाना अमुक, जो भी नाम रखे हैं वो नाम भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? पहले जब जी रहे तब श्रीमान ऐसे कहेंगे, श्रीमान या जो भी नाम रहेगा, लेकिन जब शरीर छूट जाता है तब नाम में भी परिवर्तन आ जाता है। स्वर्गीय लग जाता है, लगाते हैं ना, स्वर्गीय फलाना ढेकाना, चाहे जो भी हो, अमुक व्यक्ति कुछ क्यों लगाते हैं? सब में स्वर्गीय अपने कर्म के अनुसार को नरक में भी गया। हाँ, स्वर्गीय लगाते हैं कि कोई नरक नहीं लगा सकते हैं। कितना भी बुरा से बुरा व्यक्ति हो, सब लिखेंगे शोक पत्र में कि उसका स्वर्गवास हो गया। लेकिन जा करके तो कोई नहीं देखते हैं कहीं पर भी कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया। तो इसी धरती पर जिन्होंने अच्छा कर्म किया, जीते जी स्वर्ग को पा लिया, तो वही स्वर्ग है। मरने के बाद कहाँ स्वर्ग मिलेगा? जीते जी ही स्वर्ग। जिसके घर में सुंदर व्यवहार हो, मिल बांट करके खाया जाता है, एक दूसरे के लिए जिया जाता है, त्याग की भावना होती है, धन को, अपने तन को, मन को परमार्थ में लगाया जाता है, तो ये स्वर्गमय जीवन जीते जी होता है। तब मरने के बाद ही जीते जी जो मिल गया वही जियत न तरी मुँह का तरी हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जीते जी नहीं तर सकता वो मरने के बाद क्या तरेगा? कोई ऊपर में स्वर्ग तो नहीं है, न नरक है कहीं बाहर, इसी धरती पर है। जिस जगह पे रहते हैं उसके साथ सुंदर व्यवहार होता है, तब वो स्वर्गमय जीवन होता है। सबके साथ प्रेम, और जिसके अंदर में त्याग की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, वही एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। मोह तो सब करते हैं, ये मेरा है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरे नाती है, पोताऊ है, तो ये तो मोह में तो सब है ना। लेकिन प्रेम, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, 2.5 आँख प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम सबके लिए होता है, किसी एक के लिए, किसी दो के लिए नहीं होता है। प्रेम सबके लिए होता है, और ऐसा जो सबको अपना मानता है, पूरी दुनिया को अपना मान करके चलता है। और ऐसे तो कोई किसी का नहीं है, लेकिन व्यवहार में भी माना जाए तो सबको अपना मान करके सबके दुख दर्दों को समझा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, मैं रोवो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कबीर साहब जैसे महान आत्मा जो है वो सबको अपना मानता है, सबके दुख दर्दों को समझते हैं और सबको दुखों से निकालना चाहते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये नहीं चलता है उसमें। ये तो हम मोह के कारण करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वो सबको अपना मानते हैं और सबके हित के लिए सोचते हैं। हम लोग कहीं देखते हैं कोई मांस मदिरा खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो उसको देख करके बहुत दुख लगता है कि कैसे इन लोगों को समझाया जाए, कैसे इन लोगों को ठीक किया जाए। लेकिन जब समझाया जाए तब क्या कहा जाता है पता है? हम अपनी कमाई से पी रहे हैं, हम अपनी मेहनत करके पी रहे हैं, खा रहे हैं। संत लोगों के जेब से पैसा नहीं जा रहा है। देखिए, संत जो होते हैं हित की भावना रख करके बोला जाता है, समझाया जाता है। अब वो बोलेंगे उल्टा सीधा तब भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और जो समझदार व्यक्ति है वो भी उसके सामने उल्टा सीधा बोले तब क्या होगा? साहब कहते हैं ना, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मत एक ही में शान। वो निर्गुणिया है और तुम गुणवान हो, तुम समझदार हो, और वो उल्टा सीधा जैसे बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा तुम भी करने लग गए
तब क्या होगा? उनमें और तुम्हारे में कोई अंतर है? आप सत्संगी है, आप ज्ञानवान हो, समझदार हो, और जो लोग चल रहे हैं रास्ते पर वो समझदार नहीं हैं, तो कुछ बोल दें तो हम भी बोलने ना लग जाए। हरे सो हरी मिले। जो कुछ बोल रहे, कोई गुस्सा कर रहे, कोई क्रोध कर रहे, वहाँ पर आप चुप हो जाइए। चुप हो गए तो आप जीत गए। और आप भी यदि क्रोधित हो गए, आप भी गुस्से में आकर कुछ बोल दिए, तो फिर आप जीते नहीं हैं, हार गए फिर। तो इसलिए चुप हो जाना चाहिए। और चुप होंगे तो आपकी भी भलाई, सामने वाले की भी भलाई होगी। नहीं तो कोई एक कदम है तो हम 4 कदम। गलत चीज में 4 कदम मत होइए, बल्कि जो आदमी अच्छे स्वभाव के लिए 1 कदम है तो आप 4 कदम आगे बढ़िए। अच्छे काम के लिए आगे बढ़िए तो आपका कल्याण होगा, आपका हित होगा। लेकिन गलत चीज के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे, उससे तब नुकसान ही होगा ना, बिगाड़ तो अपना ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। ये मानव जीवन मिला है, जगने के लिए मिला है ना, जगने के मिला है। खाने पीने की व्यवस्था है, परिवार पालने के लिए तो हर जीव जंतु पाल लेता है। देखे है ना, छोटी छोटी चिड़िया जो है चोंच में भर करके लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। गाय बैल भैंस भी है। गाय जो है बाहर आप चरने के लिए भेज देते हैं, तब समय होता है तो दौड़ करके आती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। आदमी तो घड़ी देखेगा कि 5 बजे है कि 4 बजे, वो उनको घड़ी वड़ी कुछ नहीं देखना है, लेकिन वो अपने समय को जान जाती है और दौड़ करके आती है अपने बच्चे के लिए। कितना मोह होता है, उनको भी मोह होता है। और आदमी जो है जगने के लिए मिला है, समझने के लिए मिला है, और ऐसे ही खाने पीने और रहने बसने परिवार में ही समय बिता दे, तब क्या जाएगा? साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। और कर्म यदि हमारा अच्छा है, किस्मत हमारी अच्छी है, तो सब लोग मिल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे एक भी बाल बच्चे नहीं है तो कौन सेवा करेंगे, कहते हैं ना, एक भी बाल बच्चे नहीं है, कौन हमारी सेवा करे। अब सेवा का अवसर मिले चाहे मत मिले, लोग अभी से चिंता करना चालू। हो सकता है बुढ़ापा तक शरीर रहे या न रहे, लेकिन भविष्य को लेकर के वर्तमान का समय खो दिया जाता है। बुढ़ापा आए बिना ही यह शरीर छूट जाएगा। कितने लोगों को देख रहे हैं, कोई बचपना में, कोई जवानी में, कोई बुढ़ापा में जा रहा है। तो कोई गारंटी थोड़ी ही कि हम बूढ़े होते तक जिएंगे। आज का है और कल का क्या ठिकाना। लेकिन कल के भरोसे लोग बैठे रहते हैं, कल के लिए सोचते हैं कि भविष्य में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन देखते हैं जो जीना चाहता है वो भी जी नहीं पाता है, और जो मरना चाहता है वो भी मर नहीं पाता है। समय पूरा होता है तब दुनिया से जाते हैं। और जो जीना चाहता है कि मकान बनाया बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति, वही हमारे छत्तीसगढ़ के ही है, एक भाई, आपकी ही उम्र रख रही होगी, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत अच्छा मकान बनाया, चमचमाते हुए मकान, इतना अच्छा दिख रहा है मकान अभी उनका। और जैसे ही मकान बनाया उन्होंने, और फिर पता नहीं उनकी बुद्धि क्या हो गई थी, तो हमेशा तो संत गुरुजनों को ही बुलाते थे, लेकिन उस समय जब पूजा करवाए तो पंडित को बुलाए थे। आश्रम में भी आते थे और फिर संतों को बुलाते थे घर में। लेकिन जब मकान बनवाया तो पंडित को बुला करके ऐसे पूजा करवाए, और पूजा हुई, और फिर दूसरे तीसरे दिन से बीमार पड़ा, है ना। मकान बनाया नया, दूसरी जगह रहते थे, मकान बना वहाँ रहे भी नहीं, वो पुराना मकान में रहते थे, और मकान बनाया और पूजा होने के बाद वहाँ जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो दूसरा तीसरा दिन से ही बीमार पड़ना चालू हुआ, तो हॉस्पिटल ले गए उसको। अब हॉस्पिटल में कुछ दिन भर्ती रहे और वहीं उसका अंत हो गया। और जवान व्यक्ति, और एक ही बेटा और कोई बेटा नहीं। और माता पिता भी इधर बूढ़े हैं, पिता जो है खाट में पड़ा है
और माता जी उसकी सेवा में लगी, मतलब कई साल से लगी है। आश्रम आती थी, छोड़कर आ नहीं पाती हूँ माता जी, और उनके बेटे के सहारे जी रहे थे। तो बेटा का भी वही, और मकान इतना बड़ा बनाया, अटैच शौचालय, बाथरूम इतना अच्छा से, और एक दिन भी उस मकान में नहीं रह पाया। अब उन्होंने क्या सोच करके मकान बनाए, कितना सपना देखे होंगे कि इस मकान में रहूँगा अपने परिवार के साथ बढ़िया से, लेकिन क्या होता है, तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं होता है। हाँ जी, माँ बाप है, पत्नी है, सब बच्चे हैं, लेकिन वही चले गए, एक ही बेटा रहा। तो अब माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। सबसे बड़ा दुख ये होता है माता पिता को कि पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। ये सबसे बड़ा दुख होता है। बेटा तो समझ जाएगा, बेटा तो संभाल लेगा, लेकिन माता पिता नहीं संभाल पाते हैं। कितना सपना देखते हैं, है ना, कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मेरे लाठी सहारा होगा। बेटे के सहारे माँ बाप जी रहे हैं और बेटा ही पहले चले जाए तब क्या होता है। ये दुख को कोई संभाल नहीं पाता है ना। लेकिन ये दुनिया के नियम ही है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है। ऐसा नहीं कि हम ये ना सोचे कि अभी तो हमारे 50 साल बचे हैं, है ना भाई जी। आप गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि हमारे अभी 50 साल बाकी है। आज है, कल का ठिकाना नहीं है। तो अभी हम सोच ले कि इतनी उम्र में हम क्या किए हैं, क्या खोए हैं, क्या पाए हैं, क्या किए हैं, धर्म के काम, पुण्य के काम कितना क्या किए हैं, तो बाद में और क्या कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में जब तक है तब तक हम अपने जीवन को अच्छा बना ले, अपने कर्म को अच्छा बना ले। कर्म यदि अच्छा रहेगा तो किसी के एक भी बाल बच्चा नहीं रहेंगे ना, तब भी उनकी सेवा होगी। कितनी भीड़ लग जाती है, कई जगह देखते हैं कि कोई बाल बच्चा नहीं, फिर भी भीड़ लग जाती सेवा करने के लिए, उसको पूछने के लिए। और 4 बेटा 5 बेटा है, समय ऐसे आएगा, अच्छे अच्छे बेटा हैं, सुयोग्य पुत्र है, लेकिन समय ऐसे आएगा तो एक भी बच्चा उस समय नहीं रहेंगे। कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे, कोई कहीं जाकर नौकरी कर रहे हैं, और इधर बूढ़े माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस